हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, गोपनीय मंत्र, नई नई विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जो बेहद ही खास है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, कोई देवी, कोई देवता किसी साधक को अगर साधक ने सिद्ध कर रखे हैं, तब किसी भी फल की अगर कोई साधक कामना करता है तो उसे तुरंत ही प्राप्त करा देते हैं। दोस्तों, ऐसी सिद्धियों को जानने के लिए, ऐसे देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए साधक के पास क्षमता होनी चाहिए और क्षमता के साथ साथ हमें इन मंत्रों पर और उन देवियों पर भी हमें विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा मंत्र प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए देवी तिलोत्तमा का आज एक ऐसा प्राचीन मंत्र और गुरुमुखी मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इस मंत्र की सिद्धि आप कर लेते हैं, तब आप किसी भी कार्य को कर सकते हो और सभी प्रकार के षटकर्मों के तंत्र को, तोड़ को इस सिद्धि से काट सकते हैं। साथ ही देवी तिलोत्तमा जो अप्सरा होती है, बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इन देवी को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, तब आपको धन, यौवन, सुख और अनेक ऐसे सुख आपको देती हैं जिसकी कामना आपने कभी नहीं की होगी। दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम जानेंगे देवी तिलोत्तमा के एक ऐसे गुप्त और प्राचीन मंत्र को जो बहुत ही प्रबल है और अपना असर दिखाता है। दोस्तों, इस मंत्र को अगर सही ढंग से सिद्ध कर लेते हैं तो वह देवी आपको प्रत्येक रूप से दर्शन देती है और आपसे वचन भी मांग लेती है। बहुत सारे साधक ने हमने देखा है, उन्हें गलत जानकारी के अभाव में उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब आप इस साधना को करते हो, इस मंत्र को अगर जपते हो, निश्चित ही आपको सफलता मिलती है और आपको देवी तिलोत्तमा का प्रत्यक्ष दर्शन हो पाता है। देर नहीं करते हुए जानते हैं उस मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार से: ओम गुरु जी, पीपल की डाल, चढ़ देवी, बजावे ताल, ऊपर अड़ी, देवी खड़ी, नवखंड की राड़ी से, चंदी हाड़ी से, देवी तिलोत्तमा इसी घड़ी इसी वक्त प्रत्यक्ष हाजिर हो जा। सात समुंदर उल्टा फिरे, गुरु का वचन कटे, सवा लाख गाय का मांस खावे, देर करे तो भंगी के कुंड में जावे, साथ जलाल के साथ आराम करे। दुआई भानुमति की। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें। जब आपको ये मंत्र याद हो जाता है, तब आपको किसी भी शनिवार से साधना करनी शुरू है और साधना 21 दिन की होती है। कभी कभी देवी 11 दिन के भीतर ही प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है। हमें करना कुछ नहीं है, किसी पीपल की जो पीपल आपके आंगन में या आसपास कहीं पर खड़ा हो, उसके नीचे हमें रात को घी का दीपक जलाकर 5 कोहरे पान और उसके ऊपर बतासे रख लेना है, लौंग रख लेना है 5। साथ ही हमें कपूर की बाटी वहाँ पर जलानी है और
अगरबत्ती जलानी है, मिठाई हमें रखनी है, पुष्पमाला वहाँ पर अर्पित करनी है, खुशबूदार वहाँ पर इत्र में छिड़कना है, साथ ही हमें थोड़ी सी मिठाई वहाँ पर भेंट करनी है। अब दोस्तों वहाँ पर हमें 7 हरी चूड़ियों जो होती है तो वह हमें वहाँ पर चढ़ानी होती है, और हमें गूगल का वहाँ पर हवन करना रहता है, साथ ही घी का हवन करना रहता है। हमें वहाँ पर किसी भी साफ सुथरे सफ़ेद आसन पर बैठकर इस साधना को करना रहता है। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठना रहता है। साथ ही हमारे पास जो मालाएं होती हैं उस माला को हमें प्रत्येक दिन वहाँ पर हमें बैठकर एक माला जाप करना रहता है, और हमें वहाँ पर कंकु केसर चढ़ाना रहता है। हमें करना कुछ नहीं है, सारी सामग्री को हमें बारी बारी से वहाँ पर चढ़ा देना है, अगरबत्ती जला देनी है और घी का दीपक जला देना है। गूगल और घी की हमें आहुति देना है, वहाँ पर मंत्र जाप करना है, मालाएं फेरनी है और 108 बार हमें आहुति देनी है। नित्य इस प्रकार से हमें 21 दिन तक ये साधना करते रहना है, और इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही मांस, मदिरा और शराब हमें नहीं पीना है, और हमें सात्विक भोजन करना है, और इस साधना के बारे में हमें किसी से हमें नहीं बताना है, और अपने ही हिसाब से इस साधना को करना है गुप्त तरीके से। निश्चित ही आपको 7 दिन या 11 दिन में आपको अनुभव होने लगेगा, और हो सकता है 11 दिन में ही आपको देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे दे। आप डरे नहीं, और जब भी देवी प्रत्यक्ष हो उस समय आप पहले उन्हें भोग के लिए मिठाई दे और माला पहनाएं, साथ ही जो चूड़ियाँ आप लाए उन्हें अर्पित करें। देवी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, वचन मांग लेगी, आपके वचन में देवी आ जाएगी। अब उनसे वचन लें कि मैं जब भी आपको मेरे कोई भी कष्ट हो उनको दूर करने के लिए जब भी आपको याद करूँगा, आपको प्रत्यक्ष हाजिर होना पड़ेगा, मेरे सारे कार्य को आपको करना पड़ेगा, मैं जहाँ पर भेजूँ आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आदि ऐसे अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिसका आपको उनसे वचन मांग लेना है। और देवी को किसी नाम के आपको रूप में उनको बुलाना है तो आप उसे बोल दें कि मैं आपको उस नाम से बुलाऊंगा, आपको हाजिर होना पड़ेगा। आदि ऐसी चीज़ों का आपको अपने तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में कर लेना है, और जब भी आपको आवश्यकता पड़े तब देवी से काम ले सकते हैं। छोटी सी जानकारी दोस्तों, शायद आपको अच्छी लग जाए तो कमेंट बॉक्स में असली के साथ ही पहली बार कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को एक लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों किसी अगले वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।